आइए इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें। किसानों का 10 दिन में कर्ज माफी का वादा हो सकता है। कोरोना में जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को 50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की जा सकती है। पत्रकारों के खिलाफ जो दर्ज मामले हैं उन्हें खत्म करने का वादा हो सकता है। शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों के लिए विधान परिषद में 5 सीटें आरक्षित करने की बात हो सकती है। हाथ में मैला उठाने वालों के लिए पुनर्वास योजना का भी ऐलान संभव है और सफाई कर्मियों को नियमित करने का वादा भी कांग्रेस के उन्नति विधान में किया जा सकता है। आवारा पशु जो कि एक मुद्दा है निश्चित रूप से, तो आवारा पशुओं के फसल नुकसान पर 3000 रुपए का हर्जाना भी हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर गोधन न्याय योजना शुरू की जा सकती है। इसकी घोषणा हो सकती है और मिड डे मील बनाने वाले जो रसोइये हैं उनको हर महीने 5000 रुपए देने की घोषणा की जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 5% बढ़ाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है। नाम इसका उन्नति विधान। और ग्राम प्रधानों का वेतन बढ़ाकर हर महीने 6000 रुपए करने का वादा भी हो सकता है। चौकीदारों का वेतन बढ़ाकर 5000 रुपए करने का वादा कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में किया जा सकता है, चौकीदारों का। और झुग्गियों को भूमि अधिकार का वादा भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में, नाम जिसका उन्नति विधान है, उसमें किया जा सकता है। चलिए आपको सीधा अब कांग्रेस दफ्तर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा वहीं पर हैं इस वक्त। शैलेश ने कल आपको भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का जब कल वो जारी हुआ, रिलीज हुआ, तो उसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। आज वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में हमको बताने वाले हैं और इसके लिए वो कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद हैं। क्या तैयारियां देख रहे हैं आप वहां पर शैलेश? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस समय हम कांग्रेस दफ्तर पर जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो बातें जिनका आज ऐलान होना है वो सामने आ चुके हैं और जो पॉइंट्स आपने बताया कि आज घोषणा पत्र में हो सकते हैं, तो ये मान कर सकते हैं, चलिए वो हो सकते हैं नहीं है, वो होंगे, क्योंकि अब उनके जो होल्डिंग्स हैं वो भी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए सामने आ चुकी हैं। उन्नति विधान नाम दिया और जैसा देखिए आपने बताया कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया संकल्प पत्र, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया वचन पत्र और कांग्रेस ने नाम दिया है उन्नति विधान। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार एक नया प्रयोग कह सकते हैं कि यूपी के लिए 3 घोषणा पत्र, ये तीसरा घोषणा पत्र है। सबसे पहले महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी होता है जिसको नाम दिया जाता है शक्ति विधान, इसी लखनऊ के कार्यालय से उसको जारी करती हैं प्रियंका गांधी। इसके बाद दूसरा घोषणा पत्र जो सामने आता है वो होता है भर्ती विधान, यानी युवाओं पर फोकस। और अब ये तीसरा जो एक समग्र घोषणा पत्र है सभी वर्गों को लेकर एक साथ उनके लिए, उसका नाम दिया गया है उन्नति विधान जन घोषणा पत्र। और तमाम जो वादे हैं उनके बारे में देखिए आपने बताया, कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है कि कोई भी छूट ना जाए। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी का ये आइडिया था कि अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए जाए। अब चलते हैं यहाँ पर, इस समय हम देख पा रहे हैं कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, वो भी कांग्रेस कार्यालय आ चुकी हैं। सुबह से ही तैयारियां भी देख रही है, उनसे बात करेंगे। मैम, आपसे ही बात करना चाहेंगे, भाजपा और सपा का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। एक ने नाम दिया संकल्प पत्र, एक ने वचन पत्र, एक साथ। कांग्रेस का ये तीसरा घोषणा पत्र है, पहले महिलाओं के लिए, फिर युवाओं के लिए और अब एक समग्र। इसके पीछे क्या आइडिया रहा? मुझे लगता है कि हमारी सोच को दर्शाता है ये। हम महिलाओं की सशक्तिकरण की वाकई में बात करते हैं, हम युवाओं की देश में बात करते हैं इस प्रदेश में, और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश यूपी में उन्नति होनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हम विधान की बात करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो अपने घोषणा पत्र में कहा है वो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। हमारी निर्णायक भूमिका रही सरकारों में, हमने सरकार बनाई तो हम ये ज़रूर पूरा करेंगे और यही इसमें प्रतिबिंबित होता है। सबसे पहली जो प्रतिज्ञा थी 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने की, उसका तो हर बार दिखा है वो जी। तो बाकी जो वादे मौका मिला वो भी पूरे होंगे उसी तरह? बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि हम खोखले दावे नहीं करते, खोखले वादे नहीं करते। 40% कहा तो 40% करके दिखाया। 20 लाख सरकारी रोजगार की बात करी तो हमारे पास पूरा खाका तैयार है, उसमें से 8 लाख महिलाओं के लिए होंगे। यानी जितने भी वादे हैं हर चीज़ के लिए पहले होमवर्क अच्छे से किया गया है। आखिर करेंगे कैसे? बिना होमवर्क किए हम लोग यहाँ पे कोई बात नहीं करते और ये शायद अंतर है हम में और दूसरी पार्टियों में। हम भाजपा की तरह पूरी तरह से किसानों को अपने घोषणा पत्र में भूल नहीं जाते, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो आवारा छुट्टा पशुओं की समस्याएं, उसका बहुत विधिवत खाका हमने तैयार किया जो अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिले। मैम, एक चीज़ भाजपा कहती है हमने 2 करोड़ लोगों के सुझाव लेकर अपना संकल्प पत्र तैयार किया। अगर बात करें कांग्रेस के 24 करोड़ की जनसंख्या में आपने 2 करोड़ लोगों को
बात करके बनाया है। ये तो उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी का हिस्सा आप मुझे बता सकते हैं। हम लोगों ने हर मंडल में जाकर वास्तविक लोगों से बात करी है, कंसल्टेशन किए हैं, कितने ही ग्रुप से किए हैं, कितने ही विचारकों से किए हैं, एक्सपर्ट से बात करिए और उसके बातें बनाए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा होलिस्टिक अप्रोच, इससे ज़्यादा व्यापक तौर से बात करके कोई दूसरा घोषणा पत्र नहीं बनाया गया है। क्या लोगों का, खासतौर से महिलाओं का विश्वास लगता है कि और बढ़ा है जब पहला वादा पूरा हुआ प्रियंका गांधी जी का पहली प्रतिज्ञा? चाहिए, क्योंकि हमने वादा पूरा करके दिखाया है। बिल्कुल लोग तो जगह जगह जा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? मुझे लगता है महिलाएं हमारी तरफ मुखरित है। मुझे लगता है महिलाओं को लगता है कि कोई तो उनके बारे में वाकई में बात कर रहा है, सिर्फ भाषणबाजी नहीं कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है। जो हमने कहा है वो हमने करके दिखाया और ये भी सच है ठीक कि है। पिछले 3.5-4 साल में ठीक है, कौन विपक्ष शैलेश। की भूमिका निभा रहा है, कौन ठीक है सरकार से शैलेश, सवाल पूछ रहा बहुत है, सारी कौन बहुत सारी योगी जी को बातें बताई लगातार सुप्रिया कटघरे में श्रीनेत खड़ा ने, कर रहा है। वो प्रवक्ता है सब कांग्रेस पार्टी की, और वो कह रही है कि यही फर्क है उनके विधान में, जिसको उन्नति विधान नाम दिया गया है घोषणा पत्र को, और लोगों में, कि उन्होंने बहुत होमवर्क करने के बाद और वास्तविक तौर पर जनता से संवाद करने के बाद, उनकी आकांक्षा जानने के बाद इसको तैयार किया है। और बहुत सारी बातें कंफर्म है जो हमने बताई अपने दर्शकों को, वो इस उन्नति विधान में होंगी ही। शैलेश, हम आपसे लगातार आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।